Good morning student. Today we will read chapter. Chapter name is समुद्र तटीय मैदान और द्वीप, द कोस्टल्स प्लेन्स एंड आइसलैंड। इस चैप्टर में हम समुद्र तटीय मैदान और द्वीप के बारे में पढ़ेंगे कि द्वीप में किस तरह का जीवन है और वहाँ कौन कौन से देश बसे हुए हैं और किस तरह का व्यापार होता है। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। भारत में बहुत लंबी समुद्र तटीय रेखा है। समुद्र तट भूमि का वह किनारा है जहाँ महासागर और भूमि मिलते हैं। समुद्र तटीय मैदानों की एक संकीर्ण पट्टी है। भारत के समुद्र तटों की लंबाई लगभग 6000 किमी है। समुद्र तटीय मैदान भी समान लंबाई के होते हैं। समुद्र तटीय मैदान आकार में त्रिभुजाकार होते हैं। समुद्र तटीय मैदानों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान और पूर्वी समुद्र तटीय मैदान। ये दोनों मैदान कन्याकुमारी में मिलते हैं। नेक्स्ट, पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान गुजरात से आरंभ होकर कन्याकुमारी तक समाप्त होते हैं। ये मैदान संकीर्ण होते हैं। ये पश्चिमी घाटों और अरब सागर के बीच पड़ते हैं। पश्चिमी घाट दक्कन पठार के निचले पर्वत श्रृंखलाएं हैं। मीन्स एक ही समूह में लगातार जो पर्वत होते हैं उनको हम पर्वत श्रृंखलाएं कहते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, गोवा और कर्नाटक आदि राज्य जो इन मैदानों में हैं, वे गुजरात में भारत की सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा है। इसे 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ गुजरात समुद्र तट, सेकेंड कोंकण समुद्र तट एंड थर्ड इज़ मालाबार समुद्र तट। फर्स्ट इज़ गुजरात समुद्र तट। ये मैदान गुजरात राज्य को घेरते हैं। गुजरात समुद्र तट उत्तरी भाग में पड़ता है। यह कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी के बीच में पड़ता है। सेकेंड, कोंकण समुद्र तट। ये मैदान गुजरात समुद्र तट के दक्षिण में स्थित है। पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान का मध्य भाग जो कोंकण समुद्र तट है, वह खंबात की खाड़ी से गोवा तक फैला है। यह बहुत पथरीला और असमतल है। मीन्स यहाँ पर बहुत से छोटे छोटे बारीक कंकड़ है और ये इसकी जो जगह है वो एक समान नहीं है। जहाज़ों और मछली पकड़ने वाली नावों को चेतावनी देने के लिए बहुत से प्रकाश स्तंभ समुद्र तटों के साथ बनाए गए हैं। समुद्र के किनारे बहुत से लाइट के खंभे लगा दिए गए हैं और उन पर लाइट लगा दी गई, जिससे कि रात में जहाज़ समुद्र तट पर आता है तो वो वहाँ पर देख सके। और जो मछली पकड़ने वाले लोग हैं वो भी वहाँ लगी लाइट के उजाले से देख सकें, इसलिए वहाँ पर प्रकाश से स्तंभ लगाए गए हैं। कोंकण समुद्र तट तेल भंडार में धनी है। मुंबई बंदरगाह जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, कोंकण समुद्र तट पर स्थित है।
मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। बंदरगाह वो स्थान होता है जहाँ पर हमारे जहाज़, पानी के जहाज़ रुकते हैं, उस जगह को बंदरगाह कहते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन पर रेल रुकती है तो उस स्थान को हम रेलवे स्टेशन कहते हैं। जैसे ही यहाँ पर पानी का जहाज़ रुकता है उस स्थान को हम बंदरगाह कहते हैं। नेक्स्ट इज मालाबार समुद्र तट। पश्चिमी समुद्र तटीय मैदानों का दक्षिणी भाग मालाबार समुद्र तट कहलाता है। यह गोवा और कन्याकुमारी के बीच पड़ता है। छोटी और गहरी नमकीन झीलें इस क्षेत्र का सौंदर्य है, इसलिए इसे वापस ज़्यादा पानी या लैगून कहते हैं। ये लैगून एक दूसरे के साथ नहरों के द्वारा जुड़े रहते हैं। कच्ची मालाबार समुद्र तट का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। नेक्स्ट इज पूर्वी समुद्र तटीय मैदान, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। पूर्वी समुद्र तटीय मैदान उत्तर में पश्चिम बंगाल से शुरू होकर कन्याकुमारी तक फैला है। यह उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के समुद्र तट से होकर गुजरता है। पूर्वी समुद्र तटीय मैदान के दो विभाजन हैं। पूर्वी समुद्र तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहते हैं। दक्षिणी भाग कोरोमंडल समुद्र तट कहलाता है। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी आदि कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो इन मैदानों में बहती हैं। ये सभी नदियां मिलकर डेल्टा बनाती हैं। ये डेल्टा बहुत उपजाऊ हैं। नदियां किनारे पर, ये डेल्टा जो होते हैं वो नदियों के किनारे बने होते हैं और ये त्रिभुजाकार बने होते हैं। ये नदियों द्वारा बनाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ उपजाऊ मिट्टी इकट्ठा हो जाती है। यहाँ चावल की खेती बहुतायत से होती है और उस इकट्ठा हुई मिट्टी में चावल की खेती बहुत अच्छी तरह से होती है। इन्हें भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह जैसे कोलकाता, चेन्नई, पारादीप आदि इन पूर्वी समुद्र तटीय मैदानों पर है। नेक्स्ट इज द्वीप, द आइसलैंड्स, जिनको हम आइसलैंड्स बोलते हैं। द्वीप भूमि का वह भाग है जो सभी ओर से पूरी तरह जल से घिरा होता है। भूमि का एक टुकड़ा जो चारों ओर जल से घिरा होता है उसको हम द्वीप कहते हैं। इस चित्र में देखिए एक भूमि का टुकड़ा है, इसके चारों ओर जल है, तो ये हम इसको द्वीप के नाम से जानेंगे। भारत के दो द्वीप समूह निम्न हैं। फर्स्ट इज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सेकेंड इज लक्षद्वीप द्वीप समूह। फर्स्ट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसमें लगभग 300 द्वीप हैं। ये द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अधिकांश द्वीप आकार में छोटे हैं। इन द्वीपों में घने जंगल हैं। इन द्वीपों में वर्ष भर बहुत भारी वर्षा होती है। यहाँ प्रत्येक वर्ष चक्रवात भी आते हैं। ये चक्रवात समुद्रों में आते हैं। पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। ब्रिटिश काल में कैदी यहाँ सेलुलर जेल में भेजे जाते थे। अंडमान निकोबार में एक जेल थी जिसको हम सेलुलर नाम से जानते थे। जो ब्रिटिश अंग्रेज़ों का शासक था तो वो अंग्रेज़ कुछ लोगों को, भारतीय लोगों को इस जेल में डाल दिया करते थे। इसे काला पानी कहते थे और इसको काले पानी की सज़ा कहते थे। इसका उत्तरी भाग ग्रेट अंडमान जबकि दक्षिणी भाग निकोबार द्वीप समूह कहलाता है। नेक्स्ट इज लक्षद्वीप समूह। यह द्वीप अरब सागर में स्थित है। 26 द्वीपों का समूह है।
ये द्वीप मालावा समुद्री तटों के निकट हैं। ये द्वीप बालू से ढके हुए हैं। यहाँ अधिक लोग नहीं रहते। इन बालू से ढके इन द्वीपों में लगभग 10 द्वीप ही बसे हैं। यहाँ घने जंगल नहीं पाए जाते हैं। दोनों द्वीपों के समूह वायु और समुद्री मार्गों के द्वारा भारत की मुख्य भूमि से जुड़े हैं। भारतीय जल सेना इनकी सीमाओं की रक्षा करती है। नेक्स्ट इज नगर और बंदरगाह, सिटीज़ एंड सी पोर्ट्स। समुद्र तटीय क्षेत्र में जनजीवन। समुद्र तटीय पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र गुजरात के कच्छ की खाड़ी से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यहाँ कोंकण समुद्र तट जैसे बहुत से बंदरगाह हैं। यहाँ भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कोंकण समुद्र तट के गहरे समुद्र में भरपूर तेल क्षेत्र हैं जो बॉम्बे हाई कहलाता है। हमें पेट्रोल और डीजल समुद्रों से प्राप्त होता है। समुद्र में सबसे नीचे गहराई में जाकर हमें पेट्रोल और डीजल प्राप्त होता है। पश्चिमी समुद्र तटीय मैदानों में अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, पणजी, कोची, तिरुवनंतपुरम आदि महत्वपूर्ण नगर हैं। मुंबई एक प्राकृतिक पोतराश्रय है। यहाँ मुख्य फसलें बाजरा, गन्ना, मक्का, गेहूँ, तंबाकू आदि उगाई जाती है। दुग्धशाला गुजरात का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। अमूल फैक्ट्री गुजरात के आनंद में है। गोवा और केरल में बहुत सुंदर समुद्री किनारा मीन्स बीच है। पूर्वी तटीय मैदानों में लोगों द्वारा बहुत सी भाषाएं जैसे बंगाली, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, तमिल, हिंदी, मलयालम आदि बोली जाती है। यहाँ चावल व जूट की फसलें उगाई जाती हैं। प्रसिद्ध चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। मछली व चावल लोगों का नियमित आहार है। ओणम, पोंगल और क्रिसमस महत्वपूर्ण पर्व हैं। यहाँ के लोग मछली व चावल को बहुत पसंद करते हैं। चैप्टर इज फिनिश। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू। रिवाइज इट।